हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बच्चों, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, प्रीवियस लेक्चर में हमने बच्चों फिनॉल का नामकरण देख लिया था। इसके बाद बच्चों आज बात करते हैं ईथर के नामकरण की। किसकी बच्चों? ईथर का नामकरण। ईथर का नामकरण। ईथर का नामकरण। तो बच्चों ईथर का नामकरण सबसे पहले बात करेंगे सामान्य पद्धति में। सामान्य पद्धति में। और उसके बाद बच्चों बात करेंगे आईयूपीएसी पद्धति में। आईयूपीएसी नामकरण। आईयूपीएसी नामकरण। तो सामान्य पद्धति में बच्चों नाम लिखा जाता है एल्किल एल्किल ईथर के रूप में। किस रूप में? एल्किल एल्किल ईथर। ये जो नामकरण होता है बच्चों, ये होता है असममित ईथर के लिए। ये किसके लिए होता है? आर ओ आर डैश। जब क्या है? आर बराबर नहीं होगा किसके? आर डैश। मतलब असममित या मिश्रित ईथर के लिए। असममित ईथर के लिए। दूसरी चीज बच्चों, एल्किल एल्किल में हमें जो है ध्यान रखना होता है किस चीज का? हमें ध्यान रखना होता है अल्फाबेटिक ऑर्डर, वर्णमाला का क्रम। अल्फाबेटिक ऑर्डर, वर्णमाला क्रम के अनुसार, क्रमानुसार। तो जो अल्फाबेट में पहले आता है उसको पहले लिखना है, क्योंकि एल्किल एल्किल मतलब अलग अलग एल्किल समूह होंगे ऑक्सीजन से जुड़े। तो ये तो आया असममित ईथर के लिए। अगर बात करते हैं बच्चों सममित ईथर की, सममित ईथर, तो सममित ईथर में बच्चों नामकरण जो लिखा जाएगा वो डाई एल्किल ईथर के रूप में। किस रूप में? डाई एल्किल ईथर के रूप में। ईथर के रूप में मतलब आर ओ आर, दोनों आर क्या होंगे? एक ही होंगे, एक ही एल्किल समूह है। तो सीधे क्या लिख देंगे? डाई एल्किल ईथर। यहां पर कोई लफड़ा नहीं है अल्फाबेट का। तो ये तो बात हुई किस चीज की? सामान्य पद्धति में। तो जैसे बच्चों उदाहरण से समझ भी लेते हैं किस तरीके से लिखना होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास है, पहले मैं सममित का दिखाता हूं। किसका उदाहरण? सममित। CH3O CH3। तो नामकरण किस तरीके से करना है? एल्किल एल्किल ईथर के रूप में। तो ये कौन सा समूह है बच्चों? जब ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड भी कार्बन, राइट हैंड साइड भी कार्बन, क्या बोलते हैं उसको? ईथर बोलते हैं। ये मेथिल है, ये भी क्या है? मेथिल। ये किस प्रकार का ईथर है? सममित ईथर है। कितने मेथिल आ गए? 2 मेथिल। क्या बोलूंगा? सामान्य नाम डाई मेथिल और क्या? ईथर, डाई मेथिल ईथर। जैसे बच्चों मेरे पास ये है CH3O C2H5। अब ये बच्चों सममित ईथर नहीं है, ये क्या आ गया? असममित ईथर। ये क्या आ गया? असममित ईथर। तो इस केस में इसको क्या बोलूंगा? मेथिल। इसे क्या बोलूंगा? एथिल। एथिल क्या होता है? ई से शुरू, और मेथिल क्या होता है बच्चों? एम से शुरू। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा? एथिल। तो क्या लिखूंगा? एथिल, मेथिल, और क्या लगा देना? ईथर। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर क्या करना है? सामान्य नाम लिखना है। इसके बाद देखते हैं कि आईयूपीएसी नामकरण किस तरीके से किया जाता है। तो आईयूपीएसी नामकरण, सामान्य नाम के बाद क्या बच्चों? आईयूपीएसी नामकरण। तो
तो बच्चों ईथर सम्मित हो चाहे असम्मित हो, यहां पर जो आईयूपीएसी नामकरण लिखा जाएगा वो एल्कोक्सी एल्केन के रूप में। क्या बोला बच्चों? एल्कोक्सी एल्केन के रूप में। किस रूप में लिखा जाता है? एल्कोक्सी और एल्केन के रूप में, एल्कोक्सी एल्केन के रूप में। तो बच्चों ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड भी कार्बन, राइट हैंड साइड भी कार्बन, तो ऑक्सीजन को उस हिस्से की ओर देना है, उस साइड की ओर गिनना है जिस साइड कार्बन कम होगी। ऑक्सीजन को उस कार्बन चेन में रखना है जिस कार्बन चेन के पास कार्बन की संख्या क्या हो? कम, मतलब जो छोटी कार्बन चेन हो। और जो एल्केन वाला हिस्सा है वो कौन सा बनेगा? जो लंबी कार्बन चेन है। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों? ऑक्सीजन को छोटी कार्बन श्रृंखला के साथ रखना, और एल्केन में क्या है बच्चों? जो लंबी कार्बन चेन है, लंबी कार्बन श्रृंखला वाला भाग। उदाहरण से समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों जैसे मेरे पास उदाहरण है CH3OCH3, तो ऑक्सीजन के इधर भी क्या है? एक ही कार्बन, मतलब, और ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड भी क्या है? एक ही कार्बन। तो यहां पे कोई पंगा नहीं है, किसी को भी दे दो। जैसे मैंने इसको क्या बनाया बच्चों? एल्कोक्सी बना दिया। इसको क्या बनाया? एल्कोक्सी। एल्कोक्सी का मतलब एक कार्बन है यहाँ पे। यहाँ पे कितना कार्बन है? एक कार्बन। एक कार्बन वाला एल्कोक्सी क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी। एल्क का मतलब कार्बन, कितना कार्बन है? एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? मेथ, और प्लस ऑक्सी, मेथॉक्सी हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? मेथॉक्सी। ये तो एल्कोक्सी का काम हो गया। इसके बाद एल्केन। एल्केन ये वाला हो जाएगा। तो एल्केन में कितने कार्बन है? एक कार्बन वाला एल्केन क्या होता है? मेथेन। तो मेथॉक्सी मेथेन इसका नाम हो जाएगा। जैसे दूसरा उदाहरण बच्चों CH3 CH2O CH3। तो बच्चों अभी देखो लेफ्ट हैंड साइड दो कार्बन है, राइट हैंड साइड एक कार्बन है। तो ऑक्सीजन को कम कार्बन वाले हिस्से के साथ जोड़ना है। ऑक्सीजन को क्या करना है? जिस साइड कम कार्बन है उस साइड रखना है। तो यहां पर देखो बच्चों ये क्या हो गया? एक कार्बन वाला। तो एक कार्बन वाला एल्कोक्सी क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी। मतलब एक कार्बन क्या बोलेंगे? मेथ, और प्लस क्या कर देना है? ऑक्सी। तो मेथॉक्सी हो गया। क्या हो गया? मेथॉक्सी। और ये क्या हो गया बच्चों? एल्केन। कितने कार्बन है एल्केन में? दो कार्बन वाला एल्केन एथेन। मेथॉक्सी एथेन। अगर नंबरिंग देखेंगे 1 2, तो जो ये मेथॉक्सी वो कौन से कार्बन पे है? एथेन के पहले ही कार्बन पे। 1 मेथॉक्सी एथेन, 1 मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा। इस तरीके से आईयूपीएसी नामकरण करना है। इसके बाद बच्चों कुछ उदाहरण देखते हैं, 10 से 15 एग्जाम्पल। तो बच्चों उदाहरण ले लिया हमने, 5 कंपाउंड है हमारे पास। तो क्या बोला? सामान्य नाम एल्किल एल्किल ईथर के रूप में, जो क्या होगा? एलिफेटिक ईथर। और जो आईयूपीएसी नाम एल्कोक्सी एल्केन के रूप में। तो पहला है बच्चों हमारे पास, दो उदाहरण हमने पहले देख लिए जब हमने कॉन्सेप्ट समझा था। तो क्या बोला? एल्किल एल्किल ईथर के रूप में। देखो बच्चों ये एल्किल समूह है, ये भी क्या है? एल्किल समूह। 2 कार्बन वाला क्या हो गया? एथिल। ये भी क्या हो गया? एथिल। कितने एथिल है? 2 एथिल। डाई एथिल और क्या? ईथर। डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। आईयूपीएसी नाम क्या है?
आईयूपीएसी नाम क्या बोला, एल्कोक्सी एल्केन के रूप में। एल्केन वाला वो हिस्सा होगा जिस साइड कार्बन क्या होंगे, ज्यादा लंबी हाइड्रोकार्बन चेन वाला। तो यहां पर दोनों साइड क्या बच्चों, बराबर कार्बन है। तो यहां पर जैसे मैं इसको क्या बना देता हूं, एल्कोक्सी। लेकिन कितने कार्बन वाला एल्कोक्सी है, 2 कार्बन वाला। तो क्या बोलेंगे, 2 कार्बन को बोला जाता है एथ। तो एथ प्लस ऑक्सी एथॉक्सी। और एल्केन में कितने कार्बन बच रहे हैं बच्चों, 2। क्या बोलेंगे, एथॉक्सी एथेन। लेकिन एथेन के कौन से कार्बन से एथॉक्सी, पहले यहां से काउंटिंग होगी, 1 2 1 एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन। अगला बच्चों सामान्य नाम लिखना है, एल्किल एल्किल। एल्किल कौन सा, मेथिल। एल्किल कौन सा, प्रोपिल। प्रोपिल और मेथिल में से पहले कौन आता है, मेथिल आता है। कौन आता है, मेथिल। तो मैंने क्या लिख दिया, मेथिल। और प्रोपिल में कितने कार्बन है, 3 कार्बन के एन लिखा जाता है, एन प्रोपिल। मेथिल एन प्रोपिल ईथर। इसके बाद बच्चों इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो क्या बोला, ऑक्सीजन को उस ओर रखना है जिस ओर कार्बन कम है। मतलब ये क्या हो गया, मेथॉक्सी हो गया। ऑक्सीजन को उस ओर रखना है जिस ओर कार्बन कम है, तो वो क्या बनेगा, एल्कोक्सी। एल्कोक्सी में कितना कार्बन है, एक कार्बन को क्या बोलेंगे, मेथ। मेथ प्लस ऑक्सी, मेथॉक्सी। ये एल्केन हो जाएगा, 2 3। पहले कार्बन से 1 मेथॉक्सी और क्या हो गया, 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। ये हो गया। अगला पहले क्या लिखना है, सामान्य नाम। सामान्य नाम एल्किल एल्किल ईथर के रूप में। ये क्या है बच्चों, मेथिल। ये क्या है, प्रोपिल। 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाला एल्किल कौन सा होता है, प्रोपिल। लेकिन ये एन प्रोपिल नहीं है। एन का मतलब सीधी कार्बन चेन। यहां पर क्या है, ये सेकंड लास्ट कार्बन, 1 2 3 दूसरे नंबर का कार्बन है। दूसरे नंबर के कार्बन से जब क्या जुड़े होते हैं, 2 मेथिल समूह, तो उसे बोला जाता है आइसो। तो ये आइसोप्रोपिल है और ये क्या है, मेथिल। तो प्रोपिल पी बाद में आ रहा, तो मेथिल क्या है पहले। क्या लिखूंगा, मेथिल आइसोप्रोपिल। क्या हो जाएगा इसका सामान्य नाम, मेथिल आइसोप्रोपिल। और ईथर। क्या बोला, आइसो का केस क्या है, जब सेकंड लास्ट कार्बन से 2 मेथिल समूह जुड़े होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, आइसो का केस। ये 1 2 3 1 2 3 दूसरे नंबर का कार्बन जो कि क्या है, सेकंड लास्ट कार्बन। इस सेकंड लास्ट कार्बन से कितने मेथिल समूह जुड़े हैं, 2 मेथिल समूह। इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, आइसोप्रोपिल। अगर आइसो नहीं लिखूंगा तो सिंपल प्रोपिल हो जाएगा। इसमें और इसमें कुछ अंतर नहीं रह जाएगा, तो इसलिए ये कौन सा केस हो गया, आइसो। इसके बाद इसका आईयूपीएसी नाम देखते हैं, आईयूपीएसी नाम। तो आईयूपीएसी नाम में बच्चों यहां पर देखो क्या बोला, एल्कोक्सी एल्केन के रूप में लिखना है। तो एल्कोक्सी उस वाले हिस्से को बनाना है जिस और कार्बन कम है, मतलब ऑक्सीजन उस साइड जाएगा जिसके पास कार्बन की संख्या क्या है, कम। तो कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में, एक ही कार्बन, इधर कितने हैं, 3 कार्बन। तो ये क्या हो गया, एल्कोक्सी। कितना कार्बन है, 1, मेथॉक्सी बन गया। क्या बन गया, मेथॉक्सी। आगे देखो बच्चों, लंबी कार्बन चेन में एल्केन क्या है, ये प्रोपेन। क्या है ये, प्रोपेन। लेकिन प्रोपेन के नंबरिंग यहां से करता हूं, 1 2 3। तो दूसरे कार्बन से क्या जुड़ा है, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। तो इस तरीके से 3 कंपाउंड हो गए। इसके बाद बच्चों अगला है एरोमेटिक वाला। तो एरोमेटिक वाला है, नाम किस तरीके से ना, एल्किल एल्किल ईथर के रूप में। ये क्या हो गया, मेथिल। ये क्या हो गया, फेनिल। फेनिल और मेथिल में से पहले कौन आता है, मेथिल आता है। तो मेथिल फेनिल ईथर, मेथिल फेनिल ईथर, मेथिल फेनिल ईथर। ये क्या हो गया इसका सामान्य नाम। अब आईयूपीएसी नाम देखना है। क्या देखना है बच्चों, आईयूपीएसी नाम।
तो क्या बोला, जिसके पास कार्बन कम उसको एल्कोक्सी बनाओ, ये है कम, इसके पास 6 कार्बन होते हैं। ये क्या हो गया, बेंजीन। ये क्या हो गया, मेथॉक्सी। मेथॉक्सी किससे जुड़ा है, बेंजीन से। तो 1 मेथॉक्सी बेंजीन, आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा बच्चों, 1 मेथॉक्सी और क्या हो जाएगा, बेंजीन, 1 मेथॉक्सी बेंजीन, ये हो गया। इसके बाद अगला, यहां भी 2 कार्बन है इसके पास, तो इसको क्या बना देंगे, एल्कोक्सी, और ये क्या हो गया, बेंजीन। लेकिन पहले क्या देखते हैं, आईयूपीएसी नाम की बात कर रहा हूं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 एथॉक्सी बेंजीन, 1 एथॉक्सी बेंजीन। और सामान्य नाम क्या हो जाएगा, एथिल फेनिल ईथर, एथिल फेनिल ईथर, एथिल फेनिल ईथर। इसके बाद और उदाहरण भी देखते हैं बच्चों। इसके बाद बच्चों 2 उदाहरण हो गए। तो इसका जैसे सामान्य नाम लिखना है, तो क्या बोला, एल्किल एल्किल ईथर, ये फेनिल हो गया। ये 7 कार्बन है, यहाँ पे 7 कार्बन वाला क्या होता है, हेप्टिल। तो 7 कार्बन की लंबी चेन है, तो क्या लगाएंगे पहले, एन। हेप्टिल और फेनिल में से पहले कौन आएगा, हेप्टिल आएगा। तो एन हेप्टिल, एन हेप्टिल फेनिल ईथर, एन हेप्टिल फेनिल ईथर, एन फेनिल, एन हेप्टिल फेनिल ईथर। इसके बाद यहां पर देखते हैं इसका आईयूपीएसी नेम। तो आईयूपीएसी नेम में क्या है बच्चों, ऑक्सीजन को उस ओर रखना है जिस ओर क्या है, कार्बन की संख्या कम। तो अभी इस ओर कितने कार्बन होंगे, 7 कार्बन, इस ओर कितने, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन के साथ क्या रख देंगे, ऑक्सीजन को, ये क्या बन जाएगा, फिनॉक्सी। तो 1 फिनॉक्सी, 1 फिनॉक्सी और 7 कार्बन वाला एल्केन क्या हो जाएगा, हेप्टेन, 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। तो ये क्या हो गया, आईयूपीएसी। ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड भी बेंजीन रिंग है, राइट हैंड साइड भी क्या है, बेंजीन रिंग। तो इसको बोला जाएगा, ये क्या है, फेनिल, ये भी क्या है, फेनिल, डाईफेनिल ईथर, डाईफेनिल ईथर, डाईफेनिल ईथर। आईयूपीएसी नाम लिखना है तो एक को फिनॉक्सी बना दो, किसी को भी, जैसे इसको क्या बना दिया, फिनॉक्सी। तो फिनॉक्सी बेंजीन, क्या हो गया, फिनॉक्सी और क्या बोलेंगे, बेंजीन, फिनॉक्सी बेंजीन। तो इस तरीके से कुछ और उदाहरण देखते हैं। इसके बाद बच्चों आईयूपीएसी नेम देखते हैं सीधे, ठीक है। तो आईयूपीएसी नाम किस रूप में देखना है, एल्कोक्सी एल्केन के रूप में। तो जैसे पहला क्या हमारे पास यहाँ पर C6H5 है, तो इसके बाद 6 कार्बन है लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन के, राइट हैंड साइड कितना, 1 2 3 4 कार्बन है, और यहाँ पर क्या, तीसरे कार्बन से मेथिल जुड़ा है। तो मतलब ये क्या बनेगा, बेंजीन रहेगा। ये एक्चुअल में क्या है, बेंजीन, इस तरीके से ये है O CH2 CH2 CH CH3 CH3, ये। तो ये क्या आ गया, बेंजीन। और इसको क्या बनाना है, एल्कोक्सी। तो एल्कोक्सी में भी क्या बच्चों, यहां पर जो है 1 2 3 4 ब्यूटॉक्सी होगा, ये क्या होगा, ब्यूटॉक्सी। लेकिन ब्यूटॉक्सी के तीसरे नंबर कार्बन से भी क्या जुड़ा है, मेथिल। ये ना 1 2 3 4, इतना क्या हो गया, ये तो हो गया ब्यूटॉक्सी। लेकिन ब्यूटॉक्सी का जो तीसरा नंबर का कार्बन है उससे भी क्या जुड़ा है, मेथिल। तो 3 मेथिल ब्यूटॉक्सी और क्या बोलेंगे, बेंजीन, 3 मेथिल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। अगला वाला क्या बोला, ऑक्सीजन को उस साइड रखना है जिस और कम कार्बन, ये लो, ये लो, ये क्या हो जाएगा, एक कार्बन है, मेथ प्लस ऑक्सी मेथॉक्सी, मेथ प्लस ऑक्सी मेथॉक्सी। कितने मेथॉक्सी हो गए, 2 मेथॉक्सी। बीच में क्या आ गया, ज्यादा कार्बन है, तो 1 और 2, 1 पे भी मेथॉक्सी, 2 पे भी मेथॉक्सी। कितने मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी। क्या बोलेंगे, 1, 2
डाई मेथॉक्सी और एल्केन का काम कौन कर रहा है? 2 कार्बन वाला, ये बीच वाला, क्या बोलेंगे इसको? एथेन। एल्केन कौन सा है? एथेन। इसके बाद बच्चों ये रहा, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो बच्चों, ये तो हो जाएगा हमारा कम कार्बन है, क्योंकि इस साइड के साइक्लोहेक्सेन है कोई, इसके पास क्या? कम कार्बन, मतलब ये क्या हो गया? एथॉक्सी हो गया। लेकिन अब बात आती है नंबरिंग की। अगर मैं नंबरिंग करता हूं तो, क्योंकि ये साइक्लोहेक्सेन तो मेन तो ये हो गया, प्रतिस्थापी है ये भी CH3, और ये CH3 भी क्या है? प्रतिस्थापी। मैं नंबरिंग 2 तरीके से कर सकता हूं, 1 2, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास? इसको 1 मान लो और इसको 2। तो अब देखो बच्चों, यहां पर नंबरिंग जब होगी तो मैं जब यहां से चल रहा हूं, पहले पे मेथिल, पहले पे ही मेथिल, और दूसरे पे क्या रहा है? एथॉक्सी। दूसरा तरीका क्या है? 1 पे 1 एथॉक्सी, 2 पे मेथिल और दूसरे पे ही मेथिल। तो लोएस्ट सम निकालना होता है, लोएस्ट सम रूल होता है जो 2 और 2 4, 2 और 2 4 और 1 5, मतलब ये वाली नंबरिंग नहीं होगी। हमने नंबरिंग इस तरीके से करने की, वहां पे क्या मिले? छोटा सा छोटा नंबर रहे। ये लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट लोकेंट रूल बोलते हैं इसको। तो कहने का मतलब नंबरिंग कहां से होगी बच्चों? यहीं से होगी। कहां से? यहां से। पहले पे भी मेथिल, पहले पे ही मेथिल, दूसरे पे क्या आ गया? एथॉक्सी। दूसरे पे क्या आ गया? एथॉक्सी। एथॉक्सी और मेथिल में से पहले कौन आता है? एथॉक्सी आता है। तो 2 एथॉक्सी 1,1 डाई मेथिल, और ये क्या है बच्चों? 3 4 5 6 साइक्लोहेक्सेन है। ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरीके से 3 कंपाउंड और देखे हमने। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। इसके बाद बच्चों यहां पर 3 सवाल और हैं, इसके बाद हम इसको खत्म करेंगे। तो CH3 CH2O, तो क्या बोला? जिस साइड जो है कार्बन कम है उस साइड को क्या बनाना है? एल्कोक्सी। क्या बनाना है? एल्कोक्सी। और ये जो लंबी कार्बन चेन है इसको क्या बनाना है? एल्केन। ये लंबी कार्बन चेन है, इसको क्या बनाएंगे? एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन के रूप में नाम लिखना है, एल्कोक्सी एल्केन के रूप में। तो नंबरिंग करनी है 1 2 3, 1 2 3। तीसरे कार्बन से क्या जुड़ा है? तीसरे कार्बन से एथॉक्सी है, इसको क्या बोलेंगे? 2 कार्बन वाला 8 प्लस ऑक्सी, 3 एथॉक्सी, और 5 कार्बन को क्या बोलेंगे बच्चों? पेंटेन। पेंटेन। जैसे बच्चों सामान्य नाम लिखना है तो एल्किल एल्किल ईथर के रूप में। एथिल हो गया, ये क्या हो गया? एन पेंटिल। एथिल एन पेंटिल ईथर, इस तरीके से। इसके बाद बच्चों यहां पर अगला वाला है, तो यहां पर देख सकते हो बच्चों, ये कम साइड जिसके पास कम कार्बन है, ये हो गया मेथॉक्सी बन गया। इसके बाद बच्चों यहां पर इसमें क्या होगा? यहां पर देख सकते हैं ज्यादा कार्बन इस साइड को है, ज्यादा कार्बन क्या है? इस साइड को। तो यहां पर लंबी कार्बन चेन बनानी है, ये बन जाएगी 1 2 3। दूसरे कार्बन से क्या जुड़ गया? मेथिल। 2 मेथिल 2 मेथॉक्सी, 2 मेथिल 2 मेथॉक्सी। तो 2 मेथिल और 2 मेथॉक्सी। मेथॉक्सी में METHOR है और मेथिल में METHY। तो पहले किसको लिखेंगे? मेथॉक्सी को। 2 मेथॉक्सी 2 मेथिल 2 मेथिल क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ये हो गया। अगला वाला, ये क्या है? मेथॉक्सी। ये क्या है? एथॉक्सी। और ये क्या हो गया? प्रोपेन। तो 1 मेथॉक्सी 1 एथॉक्सी। तो एथॉक्सी और मेथॉक्सी में पहले कौन आएगा? एथॉक्सी आएगा। 1 एथॉक्सी 1 मेथॉक्सी
और लंबी कार्बन चेन में कितने कार्बन आ गए बच्चों? 3, प्रोपेन। तो इस तरीके से बच्चों ईथर का नामकरण हमने सामान्य पद्धति में भी देखा और IUPAC पद्धति में भी देखा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।